हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। सो इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी है वो आपको पढ़नी है पहले। देन आपको बताना है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट जस्टिफाई द नीड फॉर लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो कौन सी जो है लैब वाली थर्मोमीटर के लिए सही होता है। फर्स्ट है टू स्टडी द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। Next, to measure boiling point and freezing point during a science experiment or to measure human body temperature। तो कौन सा है, जब आप साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लैब थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। सो केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग बॉइलिंग जो है पॉइंट क्या होता है वाटर का, तो कितना है 373.15 केल्विन। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट कौन सी है, केल्विन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एवरेज रेंज। जो आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर है तो उनका एवरेज रेंज क्या होता है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर वो मेजर कर सकते हैं। एंड हाउ डज इट कंपेयर टू द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। और क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज से अगर इसका आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ये उससे कितना ज़्यादा या कम है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपका कितना होता है, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, -10 से शुरू होता है, 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। दैट इज़ मच ग्रेटर देन द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर से बहुत ज़्यादा जो है, ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है ये। नाउ रूम टेम्परेचर गिवन एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ रूम टेम्परेचर, रूम थर्मोमीटर से हमें किसका आइडिया लग जाता है, तो किसका आइडिया लगता है, एयर टेम्परेचर का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट लेस थर्मोमीटर। कौन सा है जो कॉन्टैक्ट लेस जो है, मतलब उसमें आपको टच नहीं करना है, कॉन्टैक्ट नहीं आना, उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो मेजर कर लेता है, तो वो थर्मोमीटर कौन सा होता है। सो इंफ्रारेड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इंफ्रारेड जो क्लिनिकल थर्मोमीटर आते हैं उन्हें बोला जाता है। जैसे आजकल जो कोरोना के टाइम पे जो थर्मोमीटर यूज़ हुए थे तो उसमें टच करने की ज़रूरत नहीं थी, वो दूर से ही चेक करके आपका टेम्परेचर मेजर कर लेते थे। नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगी जो हम आगे करने वाले हैं अभी, जिनमें से एक के ऊपर ए लिखा है एसरेशन, दूसरे के ऊपर आर लिखा है यानी कि रीज़न। तो उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि दोनों ही ट्रू हैं और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन भी है। ए की आपको हमेशा ये चेक करना है कि जो रीज़न दिया है वो ए का एक्सप्लेनेशन सही से कर रहा है या नहीं। मतलब ए को वो एक तरह से एक्सप्लेन करेगा, उसको बताएगा कि ये इसलिए ऐसा करता है। ठीक है, दूसरा दोनों ट्रू होंगे लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तीसरे वाले में ए ट्रू होगा लेकिन आर फॉल्स होगा। चौथे वाले में ए फॉल्स है एंड आर ट्रू होगा। तो इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, मतलब आंसर आपको इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना है। अब पढ़ो क्या है। फर्स्ट है एसरेशन। व्हाइल मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। जब आप हॉट वाटर को जो है गर्म करते हैं उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसका यूज़ करते हैं। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। तो जब वो पानी के अंदर है उसी टाइम पे हमें उसको क्या करना है, रीड करना है, देखना है कि कितना है। द नाउ रीज़न दिया है द लेवल ऑफ द मर्करी कॉलम बिगेन टू फॉल। और क्यों ऐसा करना है, क्योंकि जैसे ही आप वो उसको उठाएंगे, बाहर निकालेंगे उसको थर्मोमीटर को, तो जो मरकरी होता है उसके अंदर जैसे ही आप बाहर निकालेंगे वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देता है। वो जो जगह होती है उसके अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को नीचे लाना शुरू कर देता है। एज सुन एज यू टेक द लेबोरेटरी थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, जैसे ही बाहर निकालोगे वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पानी के अंदर रहते हुए हमें उसे क्या करना है, रीड करना है। सो बोथ ट्रू है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। नेक्स्ट दिया है आपका द थर्मोमीटर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्या हम जो है मेजर कर सकते हैं जो वो पानी होता है, पहले में ये बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि हम जो बॉइलिंग वाटर है उसके टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं किससे, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। नेक्स्ट रीजन दे रहे द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये रेंज तो दी है उन्होंने बिल्कुल सही, लेकिन अगर आप बॉइलिंग वाटर का जो वो होता है उसका मेजरमेंट होता है वो मतलब बॉयल वाटर जो है हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है।
तो क्या इससे हम उसको मेजर कर सकते हैं? देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि आर तो ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं हो सकता। जब उसकी रेंज ही इतनी है तो 100 डिग्री सेल्सियस को कैसे मेजर करेगा? नेक्स्ट है द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज़। तो फ़ारेनहाइट स्केल का जो है साइंटिफिक स्टडीज़ में ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। केल्विन स्केल इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक वर्क। जो केल्विन स्केल है उसका यूज़ किया जाता है साइंटिफिक वर्क के लिए। सो यहाँ पर क्या है, ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब क्यों नहीं है? देखो यहाँ किसकी बात हुई थी? फ़ारेनहाइट स्केल की। यहाँ किसकी बात हो गई? केल्विन स्केल की। ठीक है, तो रीज़न में जो आपको एसरेशन में दिया है उसी को एक्सप्लेन करना होता है, ना कि किसी और चीज़ को। दोनों ट्रू है कि साइंटिफिक वर्क में हम केल्विन स्केल को यूज़ करते हैं, ना कि फ़ारेनहाइट स्केल को, लेकिन रीज़न में हमेशा जो ऊपर दिया है, एसरेशन में दिया, उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ ही दे दी, तो इसलिए ट्रू तो दोनों है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसरेशन की। नाउ सो नेक्स्ट दिया है, क्या है यहाँ पर एसरेशन में दिया है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अलग अलग होता है, हर इंसान का किसी का ज़्यादा होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी वेरी करता है। नेक्स्ट रीज़न क्या है, द बॉडी टेम्परेचर इज एन इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स सच एज एज, टाइम ऑफ डे एंड एक्टिविटी लेवल। देखो अब यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर की बात की और रीज़न में भी क्या हुआ है, बॉडी टेम्परेचर के बारे में ही बताया गया है कि बॉडी टेम्परेचर जो है एज की वजह से, टाइम मतलब किस दिन के कौन से टाइम पे आप उसे मेज़र कर रहे हो, इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो क्या है, दोनों ही ट्रू है, एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसरेशन की। तो 1 वाला आंसर करेक्ट हो गया। ना वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। डिफाइन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? सो अ डिवाइस डेट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। एक डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। नेक्स्ट, वाई वर इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज वाइडली ड्यूरिंग कोविड-19। तो कोविड-19 के टाइम पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों हुआ था? तो अभी मैंने बताया था क्योंकि आपको इंसान की बॉडी को टच भी नहीं करना है, एंड आपको उसका जो टेम्परेचर है वो भी पता चल जाएगा। सो इंफ्रारेड थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सनस बॉडी। आप बिना इंसान की बॉडी को टच किए उनका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। सो दे रिड्यूस द रिस्क फोर्स ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़। तो इसकी वजह से जो वो कोविड-19 वाली डिजीज़ थी वो क्या था, टच करने की वजह से, मतलब आसपास रहने की वजह से वो फैल रही थी, तो इसकी वजह से रिस्क जो है थोड़ा कम हो गया था। रीज़न, गिव रीज़न, यहाँ पर हमें रीज़न देने इन सब के लिए। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ रेंज बिटवीन 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। सो द थर्मोमीटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। ना तो इससे नीचे जाता है और ना ही इससे ऊपर जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है, जो रेंज होती है उसमें टेम्परेचर की, वो इसके बीच में ही होती है। नेक्स्ट, मर्करी क्लिनिकल थर्मोमीटर आर नॉट यूज्ड नाउअडेज। तो मर्करी में क्या होता था, एक और मर्करी होता था उसके अंदर, देन उसको मुंह में या कहीं पर रख के मेजर किया जाता था। सो मर्करी इज़ एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होता था और डिफ़िकल्ट होता था। क्यों? टू डिस्पोज करना व्हेन इट ब्रेक्स। अगर बाई चांस ये टूट गया तो इसको डिस्पोज करना मुश्किल होता था, तो इसलिए आजकल इनका यूज़ ना करके डिजिटल का यूज़ किया जाता है। The temperature of hot water should be measured keeping the laboratory thermometer immersed in hot water. तो हॉट वाटर का अगर आपको जो है यूज़ करना है, या हॉट वाटर का आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पानी के अंदर ही रखकर, गर्म पानी के अंदर ही रखकर मेजर करना है। सो द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम कम डाउन व्हेन यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर। और क्यों करना है? बिकॉज जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे, उसके अंदर जो भी मरकरी है या लिक्विड है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जैसे ही आप उसको गर्म पानी से बाहर निकालोगे तो नीचे आना शुरू होगा। नीचे आना शुरू हो जाएगा तो आप ठीक से नहीं रीड कर पाएंगे, हम एग्जैक्टली नहीं पता कर पाएंगे कि हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना था। तो इसीलिए जो है उसको उसके अंदर रहकर ही, मतलब जब पानी के अंदर है वो थर्मोमीटर, तभी चेक करना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर ओवर मर्करी क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इसके जो है एडवांटेजेस क्या हैं? सो डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर आर फास्ट, ये फास्ट होते हैं, ईजी टू रीड,
कोई भी नहीं रीड कर सकता क्योंकि इन पे नंबर आता है। रीड द टेम्परेचर एंड डज नॉट हैव पॉइजनस सब्सटेंस मर्करी इन इट, और इनके अंदर कोई जैसे जो मर्करी वाला होता था उसके अंदर मर्करी होता था जो बहुत पॉइजनस होता था, तो इसके अंदर ये सब सब्सटेंस भी नहीं होते हैं। तो रीड करना भी ईजी हो रहा है, यूज़ भी जल्दी कर सकते, कोई भी यूज़ कर सकता है। नाउ क्वेश्चन है, प्रिभान इज टचिंग हर फोरहेड टू चेक इफ शी हैज़ फीवर। इज दिस द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर? वट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेकिंग टेम्परेचर? तो ये देखो बार बार अपने सर पे हाथ रख के चेक कर रही है फोरहेड पर कि उसको बीमार तो नहीं है या उसको फीवर तो नहीं आया है। तो क्या ये सही वे है टच मतलब फील करने का या फिर बताने का, टेम्परेचर मेजर करने का या चेक करने का कि उन्हें फीवर है या नहीं? तो इसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ करेंगे टेम्परेचर के लिए? सो नो, इट इज़ नॉट द करेक्ट वे फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ये सही वे नहीं है। शी शुड यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करना चाहिए फॉर मेजरिंग हर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्योंकि वो सबसे सही वे है। नेक्स्ट, माया विजिटेड डॉक्टर फॉर अ चेकअप। तो माया डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर टोल्ड सी हैड अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ 98.6 डिग्री। ठीक है, वट इज़ द स्केल ऑफ टेम्परेचर यूज्ड बाय डॉक्टर? अब कौन सा स्केल उन्होंने यूज़ किया है? राइट द सिंबल ऑफ द स्केल। अब इन्होंने बोला 98.6। अभी मैंने आपको बताया, हमने लास्ट क्वेश्चन किया तो उसमें बोला कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं 98.6 डिग्री है आपका टेम्परेचर, तो कौन सा यूज़ किया होगा? तो इन्होंने यूज़ किया था फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। द सिंबल ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इज़ डिग्री एफ, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिग्री एफ, फ़ारेनहाइट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, राइट द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। तो क्या होता है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ये किसके इक्वल होता है? टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल में जब आप 273.15 ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाता है? केल्विन स्केल। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। नाउ आपको कन्वर्ट करना है 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। सो 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 273.15, उसमें ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? केल्विन टेम्परेचर। डिफाइन द 3 क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो 3 जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन कौन से हैं? डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर डेट शोज द टेम्परेचर डिजिटली, जिसमें जो है टेम्परेचर डिजिटली यानी कि नंबर आपको एग्जैक्टली दिखाई देते हैं, इज कॉल्ड द डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट है मर्करी क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब इसमें क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर डेट मेजर द बॉडी टेम्परेचर बाय चेकिंग द राइज इन मर्करी लेवल इज कोल्ड मर्करी क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जो मर्करी उसके अंदर होता है, जब मतलब उसको आपकी बॉडी से टच करवाया जाता है, कई बार मुंह में भी उसे जीभ के नीचे रखते हैं या फिर कई बार बगल में रखते हैं, तो उसकी वजह से उसका मर्करी जो है बढ़ जाता है। तो थोड़ी देर बाद उसको हटा के देखते हैं तो वो मर्करी से चेक किया जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। थर्ड है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। अब ये क्या है? नो कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, इसमें कॉन्टैक्ट ही नहीं होता। डेट कैन मेजर द बॉडी टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सनस बॉडी इज कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो इसमें इंसान की बॉडीज़ को, मतलब जो भी दूसरा इंसान है, दूसरा पर्सन है, उसकी बॉडी को टच नहीं करना है, बिना टच के ही आप पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन्हीं थर्मोमीटर को इंफ्रारेड थर्मोमीटर बोला जाता है। नाउ ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है? कोल्ड वाटर, लुक वॉर्म यानी कि थोड़ा सा गर्म है, और थर्ड वाले में क्या है? हॉट वाटर। फर्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ़ यू डिप योर हैंड इन द हॉट वाटर एंड देन इमीजिएटली डिप इन द ल्यूकवार्म, यानी कि पहले इसमें था फिर इसमें डाल दिया। सेम अगर पहले गर्म पानी में डाला था फिर इसमें डाला तो क्या क्या होगा? एंड व्हाट इज़ द रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो ये मतलब आपने कैसे पता किया कि ठंडा है गर्म है, या इसका मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं? सो व्हेन यू डिप योर हैंड इन हॉट वाटर, जैसे ही पहले आपने गर्म पानी में डाला एंड देन इमीडिएटली उसको जो लूक वॉर्म में डालते हो तो आपके हाथ को ठंडा लगेगा, ठीक है, ये वाला पानी। लेकिन जैसे ही आप ठंडे वाले पानी से गर्म वाले, इस जो थोड़ा सा गर्म था, इस पानी में अपना हाथ डालोगे तो आपको ये पानी गर्म फील होगा। व्हेन यू dip your hand in cold water and then immediately dip it in the lukewarm water, you will feel hot. तो क्या रिलायबल मेजर था? तो रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कोल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। नेक्स्ट दिया है व्हाट आर द प्रिकॉशन
टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए? सो डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दी है मैनुअल पे वो देखनी है, यूज़ करने से पहले पढ़नी है उनको ध्यान से। टिप ऑफ द थर्मोमीटर इज़ टू बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। हमेशा जो टिप होती है थर्मोमीटर की उसको अच्छे से साबुन और पानी के साथ धोना है, यूज़ करने से पहले एंड यूज़ करने के बाद भी। डिजिटल पोर्शन और डिस्प्ले शुड बी आउट ऑफ वाटर वाइल वॉशिंग। सो जो डिजिटल वाला पार्ट होता है ना वो हमेशा दूर रहना चाहिए। डिस्प्ले वाला पार्ट देखो कुछ इस तरह से आपका होता है और आगे उसकी इस तरह से पिन होती है। तो ये जो डिजिटल यहाँ पर नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है कि 35 है, कितना है, तो ये पार्ट कभी भी पानी के साइड में या टच में नहीं आना चाहिए। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप, और कभी भी इस जगह से थर्मोमीटर को होल्ड नहीं करना है। नेक्स्ट, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ इट हिट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। तो सबसे पहले तो इसको ध्यान से हमेशा जब भी इसको मतलब यूज़ कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करना है, बिकॉज अगर ये कहीं पे टकरा गया तो ये टूट जाएगा। शुड बी केप्ट वर्टिकली, हमेशा वर्टिकली रखना है उसे। इट शुड नॉट बी टिल्टेड, इस तरह से टिल्ट करके नहीं रखना है। द बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? द बल्ब शुड बी सराउंडेड। अब जैसे आपको किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वाटर का ही लेके चलते हैं, तो यहाँ पर वाटर बना दिया बीकर के अंदर, ठीक है। देन जो चीज़ आप जैसे वो थर्मोमीटर लेते हैं तो वो इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, ओके। और ना ही अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, चारों तरफ से उसके चारों तरफ क्या है, पानी है, ठीक है ना, वो नीचे टच कर रहा है ना ही कहीं साइड में टच कर रहा है। तो यही बोल रहे हैं कि द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के सरफेस को टच ना करे, तभी आप जो है सही से उसकी मेजर को मतलब जो भी लिक्विड या जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हो उसका टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे। द टेम्परेचर शुड बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इनसाइड द वाटर। और टेम्परेचर कब रीड करना है? अब देखो ये पानी के अंदर है, इसी टाइम पर आपको टेम्परेचर रीड करना है, क्योंकि जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो जो रूम टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आई शुड बी डायरेक्टली इन लाइन। आई मतलब अगर यहाँ है आपका ये, तो आपकी आंखें बिल्कुल इसके सामने होनी चाहिए। विद द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम वाइल रीडिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को जब रीड करेंगे तो बिल्कुल उसके सामने होनी चाहिए। अगर आप साइड में होगे, टेढ़े होगे, तो वो करेक्ट टेम्परेचर आप मेजर नहीं कर पाएंगे। राइट डाउन द 3 मोस्ट यूज स्केल ऑफ टेम्परेचर विद इट्स यूनिट्स एंड सिंबल। तो 3 जो है आपको यहाँ पर लिखने स्केल, उनके यूनिट और सिंबल। तो सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में केल्विन होता है, डिग्री नहीं होता है। सेल्सियस के लिए आप डिग्री सी, फ़ारेनहाइट के लिए डिग्री एफ और केल्विन के लिए सिर्फ के का यूज़ किया जाता है। नाउ डिस्क्राइब द 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोमीटर। तो यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर डेट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो मोस्टली ह्यूमन बॉडी के लिए बनाया गया है, जो क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम भी क्या हुआ, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड द टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी डिजिटल, क्लिनिकल थर्मोमीटर डिजिटल हो सकता है जिसमें नंबर आपको लिखे हुए दिखेंगे। इंफ्रारेड क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसमें आपको पर्सन की बॉडी को टच किए बिना आप बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। और मर्करी क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अदर देन द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी के अलावा जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो रेंज होती है इस थर्मोमीटर की वो कितनी होती है, फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक आप इसमें मेजर कर सकते हैं चीज़ों को, इस रेंज की। मर्करी और एल्कोहल इज़ यूज्ड एज लिक्विड इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं, इनके अंदर एक लिक्विड चीज़ डाली जाती है, वो क्या होती है, या तो मर्करी होती है या फिर एल्कोहल होती है। नेक्स्ट आता है रूम थर्मोमीटर। द डेली मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट
आर ऑल मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर नोन एज द रूम टेम्परेचर। तो जो एयर का टेम्परेचर बताया जाता है कि इतना मैक्सिमम है, इतना मिनिमम है, खासकर वेदर रिपोर्ट आती है ना, टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, तो वो जो बताया जाता है वो किससे मेजर होता है? रूम थर्मोमीटर से। नाउ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ थर्मोमीटर इज अ स्पेशल टूल। तो एक स्पेशल टूल होता है डेट हेल्प अस मेजर हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। वी यूज़ थर्मोमीटर टू चेक अवर टेम्परेचर। हमें जो है थर्मोमीटर की ज़रूरत होती है व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो हमें थर्मोमीटर की ज़रूरत होती है अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए। द थर्मोमीटर इज़ पुट अंडर अवर टंग। उसको हमारी टंग के नीचे डालते हैं एंड इट शोज़ अ नंबर डेट टेल अस इफ़ वी हैव फीवर। और उसके बाद एक नंबर उसमें शो होता है। अगर यहाँ पर हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, नंबर शो हो रहा है तो नंबर में डिजिटल ही होगा। तो एक नंबर शो होता है जिससे हम इजीली बता सकते हैं कि हमें फीवर है या नहीं है। थर्मोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज टू चेक द टेम्परेचर आउटसाइड और इन द वाटर। अब इनका थर्मोमीटर का यूज़ पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए भी किया जा सकता है, बाहर या अंदर जैसे भी है। सम थर्मोमीटर आर डिजिटल, डेट मीन्स दे शो नंबर ऑन अ स्क्रीन। तो कुछ जो है थर्मोमीटर डिजिटल होते हैं जिनमें नंबर दिखाई देते हैं। अदर आर like little glass stick with a liquid inside that moves up and down to show the temperature। और कुछ जो है ऐसे पतली सी ग्लास की स्टिक जैसे होते हैं जिनके अंदर एक लिक्विड होता है जो ऊपर जाता रहता है, ऊपर या नीचे, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, टेम्परेचर को दिखाने के लिए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जैसा टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर या नीचे जाता है। थर्मोमीटर हेल्प डॉक्टर्स एंड नर्सेज टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी आर सिक। तो जब हम बीमार होते हैं तो थर्मोमीटर हेल्प करता है डॉक्टर एंड नर्सेज की फाइंड आउट करने में कि कितना बुखार है, क्या करना है, कैसे करना है। सो दे आर ऑल्सो यूज इन किचन एंड वेदर स्टेशन। तो किचन्स में एंड वेदर स्टेशन में भी इनका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर इज अ स्पेशल टूल, एक स्पेशल टूल है डेट हेल्प अस मेजर हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है ये मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। राइट डाउन द 3 एरियाज वेयर वी मेक यूज़ ऑफ थर्मोमीटर। तो 3 एरिया बताने हैं जहाँ थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। सो थर्मोमीटर आर यूज इन हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, किचन्स एंड वेदर स्टेशंस। हाउ कैन वी मेजर द थर्मोमीटर ऑफ अ पर्सन। सो थर्मोमीटर से हम जो है कैसे, हम जो है टेम्परेचर जो है किसी इंसान का टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं। सो द थर्मोमीटर इज़ पुट अंडर द टंग। थर्मोमीटर को जीभ के नीचे रखा जाता है एंड इट शोज़ अ नंबर ऑन द स्क्रीन। और स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई देता है उसके बाद में, वो नंबर क्या होता है, वो नंबर इट टेल्स अस इफ़ वी हैव फीवर। उस नंबर से हमें पता चलता है कि हमें फीवर है या नहीं है। सो इसके साथ आपकी ये वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।